नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्मठ एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह सतना पहुंचे, जहां उनके साथ सतना के भाजपा के स्थानीय नेता उपस्थित रहे। उन्होंने मीडिया के माध्यम से जिला वासियों को अपनी सरकार की मंशा को बताया और विस्तार से समझाया भी। सतना से छोटू दुबे की रिपोर्ट। मैं यहाँ आ रहा था तो वन नेशन वन इलेक्शन का एक कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित आदरणीय सांसद जी ने आयोजित किया था, जिसमें विशेषकर यूथ था, स्टूडेंट्स थे। मित्रों, लगातार होने वाले चुनाव, अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 साल में कितने चुनाव हो गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की विधानसभा के चुनाव, फिर लोकसभा के चुनाव 4 महीने बाद फिर झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र के चुनाव, फिर 4 महीने बाद दिल्ली के चुनाव, अब बिहार के चुनाव, फिर बंगाल के चुनाव, फिर तमिलनाडु के चुनाव। तो हमारे यहाँ 12 महीने 5 साल चुनाव ही चलते रहते हैं। ये लगातार चलने वाला चुनाव देश की प्रगति और विकास में सबसे बड़ी बाधा है, और इसलिए आज आवश्यकता है कि संविधान में संशोधन करके पहले चरण में कम से कम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। बार बार चुनाव होने से प्रगति और विकास बाधित होता है। आचार संहिता विकास के काम ठप्प कर देती है। दूरगामी निर्णय नहीं हो पाते देश की प्रगति और विकास के। कई बार चुनाव जीतने के लिए ऐसी घोषणाएं जो व्यवहारिक नहीं है, वो भी राजनीतिक दल करते रहते हैं। अंधाधुंध अनावश्यक पैसा खर्च होता है, प्रशासनिक काम ठप्प पड़ जाते हैं, और मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सहित अनेकों अफसर सहित अनेकों महत्वपूर्ण लोग जनता का काम छोड़ के चुनाव की व्यवस्थाओं में लग जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, क्योंकि गाड़ियों की चिल्लपों, बड़ी मात्रा में फ्लैक्स, होर्डिंग्स, प्लास्टिक के बैनर, झंडे, ये पर्यावरण को भी बिगाड़ते हैं। पढ़ाई ठप होती है, जातिवाद, भाषावाद बढ़ता है। और इसलिए आज आवश्यक है कि संविधान में संशोधन करके एक साथ चुनाव हो। पूरे देश में ये अभियान चल रहा है। आज इस विषय को भी मैंने यहाँ प्रस्तुत किया विद्यार्थियों के बीच और यहाँ के गणमान्य नागरिकों के बीच। और इस समय एक बात के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने स्पष्ट रूप से तय किया कि भारत के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुनिया में कोई हो, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और हमारे किसानों का हित सर्वोपरि है। और इसलिए हमारा दृढ़ संकल्प है कि भारत के और भारत के किसानों के हितों को हम प्रभावित नहीं होने देंगे। अभी जीएसटी में एक बड़ा क्रांतिकारी फैसला किया गया, जिसमें कृषि के उपकरणों पर भी 18 से लेकर 12% तक जो जीएसटी लगती थी, वो घटा के 5% कर दी गई। एक ट्रैक्टर पर 23,000 रुपये से लेकर 63,000 रुपये तक कम होंगे। थ्रेसर हो, हार्वेस्टर हो,